अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो बब्लियर्स गाइज। आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आज की इस वीडियो में हम रमज़ान मुबारक की फ़ोटो एडिटिंग करेंगे, वो भी अपने पिक्सआर्ट मोबाइल के अंदर। तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अगर आपके पास न्यू पिक्सआर्ट नहीं है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस वाले टूल के अंदर जाएंगे और यहां से हम ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। तमाम बैकग्राउंड पीएनजी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल का हम इस्तेमाल करें, अपनी एक फ़ोटो ऐड करेंगे। मैं यहाँ से मिस्टर फैजू की एक फ़ोटो ऐड करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से फ़ोटो ऐड की, इस फोटो का अब हम बैकग्राउंड अरेज करेंगे। बिल्कुल ईजी है। कट आउट वाले टूल आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस कट आउट वाले टूल पे आपने टैप करना है और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आपको दिखाई दें, पर्सन, फेस, क्लॉथ्स, ठीक है ना। आप जो अरेज करना चाह रहे हो आप वो अरेज कर सकते हो। हम पर्सन पे टैप करेंगे, ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर ये हमारा बैकग्राउंड अरेज हो जाएगा। ये चेक करें आप। अब किसी जगह से अगर अरेज रहता है तो आप उसको ब्रश वाले टूल से ठीक कर सकते हो। अगर किसी जगह पे एक्स्ट्रा पार्ट अरेज हो चुका है तो उसको अरेजर वाले टूल से साथ आप इसको अरेज कर सकते हो। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बारीकी से अरेज कर दे जाना है और अपने जो ब्रश का साइज़ है वो आपने सेट कर देना है। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ करता हूँ ताकि आपका टाइम और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से आपने पूरी फ़ोटो को अरेज कर लेना है और यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। तो गाइज़ उसके बाद हमने अपनी फ़ोटो को रेज कर लिया। उसके बाद हमने इस फोटो को इस साइड पे कॉर्नर पे एडजस्ट करना है। और भी बैकग्राउंड्स मैं आपको दे दूंगा, पीएनजीज और भी दे दूंगा, ठीक है ना। आप वहाँ से सारी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, अगर किसी जगह से और एजेस रह गए हैं, ठीक है ना, आप अरेज वाले ऑप्शन पे दोबारा से जाएंगे और यहाँ से हमें इसको फालतू एरिया जो बच गया है उसको आपने जल्दी जल्दी से अरेज कर लेना है। इस तरह से जो बहुत ज़्यादा अरेज नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ, ये वाली जो शेड पड़ गया है, कौन सी शेडो पड़ गया है, वाइट वाला, तो आप इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हो। आप इसको एडजस्ट वाले टूल पे जाएंगे हम इसके बाद, ठीक है ना, ताकि हम जो साइड पे जो शेड पड़े हैं उसको कम कर सकें, ठीक है ना। उस सेचुरेशन को आपने कम करना है फ़ोटो की, ठीक है। उस फोटो की सेचुरेशन को -2 में यहाँ पे रखता हूँ। अब आप चेक कर सकते हो ये शेड जो हैं वो कॉर्नर से ख़त्म हो चुके हैं, जिसको हम अभी अरेज कर रहे थे। यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसी फ़ोटो का एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है, ठीक है ना। डुप्लीकेट आपने किस तरह से क्रिएट करना है, फ़ोटो पे आपने टैप करना, साइड पे एक ऑप्शन है उस पर आपने टैप करना, डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इस फोटो को नीचे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ से मूव अप और मूव डाउन वाला ऑप्शन है। मूव डाउन करेंगे तो यहाँ से हम अपनी जो फोटो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। फिर आपने इसको क्या काम करना है, जूम इन जूम आउट करके अच्छे तरीके से उसको बैकग्राउंड पे आपने एडजस्ट करना है। जो पीछे वाली फ़ोटो है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी है, आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करके यहाँ से उस साइड पे आपने इसको एडजस्ट कर देना है ताकि ये दिखने में अच्छी लगे। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपने कम करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा कम, इसमें दरमियाना आपने इसको रखना है। तो इसको हम मैं रख देता हूँ 40 और 50 के दरमियान में मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से हमने इसको डन कर देना और साथ वाले रेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और रेज पे जाके इसकी हार्डनेस को हमने 40 रखा है और इसके साइज़ को बड़ा करके यहाँ से नीचे से आपने इसको रेज कर देना है। जो बैकग्राउंड वाली हमारी फ़ोटो है नीचे से रेज हो गाइज। तो उसके बाद हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम पीएनजीज़ को ऐड करेंगे। सब पीएनजीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बल्कि आपको मैं और पीएनजीज़ भी प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद हम रमज़ान मुबारक वाली पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसका जो बैकग्राउंड पे जो लोगोज़ वाला ऑप्शन बना है उसको आपने रेज कर लेना है। बैंड वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ पे स्क्रीन करेंगे इसको। अब ये दिखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स वाले टूल पे, कलर्स पे जाके यहाँ से इसको नेगेटिव करेंगे। हमारी जो पीएनजीज है ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बैंड पे जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लैक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या काम करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे हमने टैप करना है। कौन से वाले पे, जो मून वाली पीएनजी उस पर हमने टैप किया। बैंड वाले टूल पे गए, इसको स्क्रीन किया, उसको हमने छोटा करना है, इस साइड पे हमने इसको फिट कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है और इसकी ओपेसिटी को आपने हल्का सा कम रखना है, ठीक है ना। इसकी ओपेसिटी को हम रखेंगे तकरीबन 70 या 80 के लगभग। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पिजन वाली पीएनजी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। बैंड वाले टूल पे जाएंगे, दोबारा से वही वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे स्क्रीन, लेकिन उससे पहले हम फ्लिप रोटेट वाला एक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसको इस साइड पे हमने फ्लिप कर दिया, आप अपनी मर्ज़ी से फ्लिप कर सकते हो। यहाँ से बैंड वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको स्क्रीन करके इस कोने पे हम एडजस्ट कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा छोटा भी आपने इसको नहीं रखना है। उसकी ओपेसिटी हल्का सा कम करके यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। ठीक हो चुका है ये। अब हमारा जो मेन काम है हमारी फ़ोटो का, वो हमने अपनी फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग करनी है। वो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ही अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा HD क्वालिटी में अच्छा बेहतरीन बनाना है, खूबसूरत बनाना है। उसके बाद टूल्स पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको कलर ग्रेडिंग करते हैं। थोड़ी इसकी क्लैरिटी को हम हल्का सा इंक्रीज़ करते हैं, 30 रख देते हैं।
सेचुरेशन को आपने थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से सेचुरेशन ज़्यादा ही ठीक है 6 रखता हूँ मैं इसको। उसकी हाईलाइट्स को हमने थोड़ा सा कम किया, लेकिन हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और इसकी शेडोज़ को हमने हल्का सा कम कर दिया, ठीक है ना। और इसके टेम्परेचर को आपने -80 या 20 के लगभग रख देना है। और यहाँ से हमारी जो फ़ोटो ये कंप्लीट हुई, लेकिन उससे पहले हम कंट्रास्ट पे जाते हैं। कंट्रास्ट को हल्का सा हम टच देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये हमारी फ़ोटो आप चेक करें, बिल्कुल क्लियर और बेहतरीन लग रही है। उसके बाद हमने 2 इफेक्ट अप्लाई करने हैं। इफेक्ट्स वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने क्या काम करना है, सिंपल पे जाके यहाँ से आपने क्या काम, लोबो वाले इफेक्ट पे टैप करना है और इसके अमाउंट सबको 0 करके उसके बाद विग्नेट को आपने 10 रख देना है, ठीक है ना। विग्नेट को हम 10 रखेंगे। हमारी फ़ोटो पे जो कॉर्नर पे शेडो पड़ चुका है ब्लैक। उसके बाद दोबारा से इफेक्ट वाले टूल पे जाएंगे, सिंपल पे जाएंगे, यहाँ से शार्पनिंग वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे तुम्हारी, ताकि हमारी फ़ोटो की जो ब्लरनेस अगर आई, ये धुंधली पड़ गई हमारी फ़ोटो, वो ख़त्म हो सके। उसके बाद हमने क्या करना है, शार्पनिंग वाले ऑप्शन पे हमने टैप करना है, उसके फेड को हमने 80 रख के यहाँ से डन कर देना है। ये आप चेक कर सकते हो अब हमारी फ़ोटो किस तरह से बेहतरीन किस्म की बन चुकी है। अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।